हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। इसका, उसका, मेरा, तेरा, वह, अपना और हम, इनको कहते सर्वनाम, लेते ये संज्ञा का स्थान। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम पढ़ने से पहले हम एक बार संज्ञा को दोहरा लेते हैं। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हरा हरा, यहाँ पर क्या है? वृक्ष। आसमान में क्या छाए हैं? बादल। और रोशनी कौन दे रहा है? सूरज। सफेद रंग का जानवर कौन सा है? खरगोश। दाना कौन चुग रहे हैं? कबूतर। रंग बिरंगे क्या खिले हुए हैं? फूल। और इन सबको कौन देख रहे हैं? बच्चे। तो यहाँ पर हमने देखा इतनी सारी चीजें हैं। इन सभी का कोई न कोई नाम होता है। तो नाम वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा, यानी कि नाउन। सभी का कोई न कोई नाम होता है जिससे उनकी पहचान होती है। उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। वृक्ष, बादल, सूरज, फूल, कबूतर, खरगोश, बच्चे या लड़का और लड़की। तो इस तरह से सभी को एक नाम दिया गया है जिससे उनकी पहचान होती है। इन्हें हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्दों के उदाहरण देखें। व्यक्तियों के नाम जैसे महात्मा गांधी, दर्जी। वस्तुओं के नाम जैसे बैग, पुस्तक। स्थान के नाम जैसे विद्यालय हो सकता है। यह है हमारा विद्यालय जिसका नाम है कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल। कुछ प्राणियों के नाम जैसे शेर, गाय। और ये है भाव, फीलिंग्स, जैसे गुस्सा आ रहा है, क्रोध और खुशी। तो ये हैं भावों के नाम जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द, यह किसी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, वस्तु के नाम हो सकते हैं, स्थान, प्राणी या भावों के नाम हो सकते हैं। भाव के नाम मतलब जैसे क्रोध, बचपन, खुशी। तो इस तरह से नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। इन वाक्यों में बार बार बंटी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर बंटी के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, वह, उसकी। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम, जैसे मैं, हम, तुम, वह। यहाँ पर उदाहरण है, राम अच्छा लड़का है, वह सबकी बात मानता है। तो राम के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वह। तो यहाँ पर वह शब्द हुआ सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। बात कहने वाले के लिए, यानी कि अपने लिए, जो बात को कहता है उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे मैं, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, हमारा, हम, हमें। तो यह है बात कहने वाले के लिए। दूसरा है जिससे बात की जाए, यानी कि सामने वाले के लिए। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। बड़ों को सम्मान देने के लिए आप, आपको, आपका शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला है जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि अन्य लोगों के लिए। जैसे
हम और आप बात कर रहे हैं लेकिन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने। तो अन्य लोगों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे सारे सर्वनाम। आज हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में और सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको इनका एक बार अभ्यास करना है। बाय बाय।